स्वागत है मीमांस एक्सीलेंट एकेडमी के एक नए वीडियो में। और जिसमें हम लोग जैसा कि टीचर वैकेंसी में यूपीएलटी टीजीटी पीजीटी के लिए जो क्लासेस चल रही हैं ज्योग्राफी क्लास की, तो उसमें आज एक नई वीडियो में हम लोग उपस्थित हैं जिसमें हम लोग ज्योग्राफी का यानी पार्ट 3 पढ़ेंगे। तो हम लोग कंटिन्यू डेली पढ़ते हैं 8 बजे से, तो आप सभी लोग 8 बजे लाइव जुड़ना ना भूलें। और 1 घंटे की क्लास रहेगी जिसमें लगभग 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और वो भी सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है सभी लोगों को। जो लोग जुड़ चुके हैं उनको बहुत बहुत स्वागत है, और जो नहीं जुड़े हैं अभी वो भी जुड़ जाएं और उनका भी बहुत बहुत स्वागत रहेगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करते चलें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट में है और हमारा पहला क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट एवं सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें देखना है कि एक साइड हमें झील मिली है, एक साइड राज्य है। जैसे अगर हम बात करें बुलर झील की, तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि जो बुलर झील है वो हमारी कहाँ पर स्थित है, वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर यानी 2। लोनार अगर झील की बात करें तो महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ है? महाराष्ट्र में। पुलकट झील की अगर बात करें तो वो तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर? तमिलनाडु में। और लोकटक झील जो है वो मणिपुर में है। और लोकटक जो है एक नृत्य भी है। कहाँ का है? मणिपुर का है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। कौन सा है? 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों का लिंगानुपात के अनुसार घटता हुआ क्रम बताना मुझे। यानी हमें वो क्रम बताना है जो घटते क्रम में होगा। तो उसका हम देखते हैं कि करेक्ट कौन सा होगा। जैसा कि 4 ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन नंबर 3 है। यानी अगर लिंगानुपात घटते क्रम में देखें तो सबसे अधिक जो लिंगानुपात देखने को मिलता है मुझे, तो वो केरल में है। उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर तमिलनाडु और उसके बाद उत्तर प्रदेश आता है। ये सबसे घटता यानी सबसे कम है इसमें। तो उसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा करेक्ट? 3rd नंबर। हाँ, 3rd क्वेश्चन, 3rd नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित नदियों में से किस एक से कुरनूल कुड़प्पा नहर निकाली गई है? यानी ऐसी कौन सी नदी है जिनसे कुरनूल कुड़प्पा नहर का निकास हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा 4 करेक्ट है। कौन सा? 4। यानी तुंगभद्रा तुंगभद्रा नदी एक ऐसी है जिससे कुरनूल कुड़प्पा नहर निकाली गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीष्मकालीन वर्षा की मात्रा को ध्यान में रखते हुए, यानी जो ग्रीष्मकालीन वर्षा की मात्रा को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित शहरों का वर्षा के संदर्भ में कौन सा अनुक्रम सही है? ग्रीष्मकालीन वर्षा की मात्रा को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित शहरों का वर्षा के संदर्भ में कौन सा अनुक्रम सही है? अगर हम ग्रीष्म ऋतु में देखें तो उसके अनुसार ये हमारा वर्षा का क्रम कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो इसका सेकंड नंबर हमारा करेक्ट है। यानी सबसे पहले कोलकाता, फिर इलाहाबाद, फिर अहमदाबाद। ये ग्रीष्मकालीन वर्षा की मात्रा को ध्यान में रखते हुए अनुक्रम है। ये सबसे अधिक कोलकाता, फिर इलाहाबाद, फिर अहमदाबाद। उसके बाद अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए तथा कारण को ध्यान में रखिए। इसका वर्षा का जो कारण है, एक मिनट में पिछले क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि जो वर्षा का कारण है कोलकाता में क्यों है। क्योंकि भारत में जब ग्रीष्मकालीन में जो वर्षा होती है वो बंगाल की खाड़ी से उठती है। कहाँ से उठती है? बंगाल की खाड़ी से होती है। और इसका सर्वाधिक जो निम्नतम वर्षा क्रम है वो जैसे कोलकाता, फिर इलाहाबाद, फिर अहमदाबाद है। तो यही कारण है कि सबसे अधिक जो है वो कोलकाता में, क्योंकि वो पास में पड़ता है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हमारा है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए तथा कारण को ध्यान में रखकर दिए गए कूटों का सही उत्तर का हमें चयन करना है। अगर हम सही उत्तर का चयन करें तो उष्ण मरुस्थलों का विस्तार महाद्वीपों के पश्चिमी छोर पर है। कारण है वायु भार पेटियां मौसम के अनुसार उत्तर पश्चिमी खिसकती हैं। यानी इनके अनुसार अगर हम देखें तुम्हारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो हम देखते हैं कि जो उष्ण मरुस्थल महाद्वीपों की जो पश्चिमी भाग है वो 20 अक्षांश से 30 अक्षांश पर पाए जाते हैं। प्रति चक्रवाती एवं बाष्पीकरण एवं अन्य कारण भी इसमें सम्मिलित हैं। वायु भार पेटियां सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन के कारण खिसकती हैं। तो इसका हमारा जो करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार वो 2 नंबर यानी सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। ए तथा आर दोनों सत्य है, यानी उष्ण मरुस्थलों का विस्तार महाद्वीपों के पश्चिमी छोर पर है। दूसरा, वायुभार पेटियां मौसम के अनुसार उत्तर पश्चिमी खिसकती हैं। परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, यानी परंतु आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन जो है वो सुमेलित नहीं है। अगर हम देखें जैसे एयरडांग जो है वो इसका वायु का ही अपर्दन, यानी इसके द्वारा आकृति बनती है, वो किससे? वायु द्वारा। एक्चुअरी नदी के द्वारा बनती है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। लटकती घाटी हिमानी द्वारा, ये करेक्ट है। नूनाटक होमगत जल, ये गलत है। यानी जो नूनाटक आकृति है वो बनती है हमारे हिम क्षेत्रों की सतह के ऊपर जो निकला हुआ पर्वत होता है उस शीर्ष के अनुसार। और जो भूमिगत जल से बनता है वो बनता है कास्ट। क्या बनता है? कास्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मलेशिया प्रसिद्ध है, यानी मलेशिया जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मैं बताऊं कि जो मलेशिया में सबसे ज़्यादा जो होती है वो रबड़ की बागानी कृषि के लिए प्रसिद्ध है। क्योंकि जो रबड़ की बागानी कृषि होती है वो कहाँ पर होती है? मलेशिया में सबसे अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मिनी मिनी माता मिनी माता घटना जो पर्यावरण अवनयन का उदाहरण है निम्नलिखित में से किस कारण से संबंधित है? यानी जो मिनी माता घटना जो है वो पर्यावरण के अवनयन का उदाहरण है, वो किस कारण से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जल प्रदूषण। किससे संबंधित है? जल प्रदूषण से संबंधित है। क्योंकि जो मिनी माता नामक एक बीमारी होती है जिसके बीमारी पारे का जल में घुलने से हुई थी। 1945 में जापान में परमाणु उत्सर्जन के पश्चात पारा जल में घुलने के उपरांत यह मछलियों को भी अपने प्रभाव में ले लिया। तत्पश्चात मछली खाने से यह मनुष्यों को भी हो गया था। मिनी माता जो है वो
जल प्रदूषण के द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट एवं सूची सेकंड को हमें सम्मिलित करना है और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। अब जैसे ये झील है और जीरा है, अब बात करें जैसे सांवर झील की, तो वो कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर है? राजस्थान में। लोनार झील जो है वो कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। पुलकट अगर झील की बात करें तो वो तमिलनाडु में है, और नौकचिया की बात करें तो ये उत्तराखंड में स्थित है। सांवर झील राजस्थान में, यानी ए का थर्ड है। लोनार झील महाराष्ट्र में, यानी 2 का 4। तो इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा हमारा 4 नंबर, यानी ये हमारा ऑप्शन राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक खनिज संसाधन पाए जाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे सर्वाधिक जो खनिज संसाधन जो पाए जाते हैं वो भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? तो वो सबसे ज़्यादा झारखंड में पाए जाते हैं। कहाँ पर? झारखंड में जो है सबसे अधिक पाए जाते हैं, क्योंकि सर्वाधिक खनिज जो है भारत के झारखंड राज्य में पाए जाते हैं। भारत में खनिज संसाधन का जो वितरण है वो एक समान नहीं है। अधिकांश खनिज देश के प्रायद्वीपीय भाग में ही पाए जाते हैं। झारखंड देखें अगर तो प्राचीन नाइस और ग्रेनाइट शैलों का बना हुआ है। यह देश का प्रमुख खनिज संपन्न क्षेत्र है। पश्चिम बंगाल की खानों से कोयला बहुत ही बहुलता में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमी घाट को किस नाम से पुकारा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पश्चिमी घाट को, जैसा कि 4 ऑप्शन है इसमें, तो पश्चिमी घाट को एक सह्याद्री सह्याद्री श्रेणी के नाम से पुकारा जाता है, यानी सह्याद्री पहाड़ियों के एक होता है पश्चिमी घाट में, जो सह्याद्री श्रेणी के नाम से उसे पुकारा जाता है। पश्चिमी घाट में पर्वत ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर अगर देखें तो कुमारी अंतरीप तक लगभग 1600 किलोमीटर में विस्तृत है। इसके उत्तरी भाग में लावा का निक्षेप पाया जाता है। पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। इसमें एक सबसे ऊंची जो चोटी है वो है अनेमोदी, जो कि 2696 मीटर, और एक है डोडा बेटा जो कि 2637 मीटर ऊंची है, जो कि कहाँ पर? पश्चिमी घाट पर्वत ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर अंतरीप तक 1600 किलोमीटर में इसका फैला हुआ। कहाँ? पश्चिमी घाट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की केंद्रीय देशांतर रेखा क्या है? भारत की जो है वो केंद्रीय देशांतर रेखा कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नंबर, यानी 82.5 अंश जो है वो पूर्वी है। ये भारत की एक केंद्रीय देशांतर रेखा है। क्योंकि स्थान स्थान पर समय के अंतर के कारण अंतरराष्ट्रीय निर्णय द्वारा एक प्रमाणिक समय की ओर से जोड़ दिया गया। प्रमाणिक समय एक प्रमाणिक देशांतर का स्थानिक समय है, परंतु 82.5 अंश जो कि पूर्वी देशांतर से इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है, जो कि एक काल्पनिक है, के समय को एक मानक समय भी माना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी खाड़ी है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड। कौन सी?
कच्छ की जो खाड़ी है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ी है। भारत की जो अरब सागर में जो कच्छ खाड़ी है वो कहाँ स्थित है? अरब सागर में स्थित है। यह गुजरात राज्य में अवस्थित है। इस खाड़ी पर भारत का प्रथम मुक्त निर्वात बंदरगाह कांडला अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मणिपुर राज्य की राजधानी जो है वो कहाँ स्थित है? तो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। कहाँ पर है? इम्फाल, यानी 4th नंबर हमारा इसमें करेक्ट है। अगर हम देखें अन्य राजधानी जैसे मेघालय, यानी जो शिलांग राजधानी है वो कहाँ की है? मेघालय की है। ईटानगर अगर देखें तो ये अरुणाचल प्रदेश की है। और अगर हम कोहिमा की बात करें तो ये नागालैंड की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जबलपुर नगर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? यानी जो जबलपुर नगर है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो वो नर्मदा नदी के किनारे बसा है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा 3rd करेक्ट है। नर्मदा नदी के किनारे जो जबलपुर बसा हुआ है, यह नदी का उद्गम जो है इसका मध्य प्रदेश की अमरकंटक के पश्चिमी भाग से होता है, जो कि विंध्याचल एवं सतपुड़ा श्रेणियों के मध्य भ्रंश घाटी में प्रभावित होती है। और यह भड़ोच के दक्षिणी ऐश्वरी भर्ती एवं अरब सागर में गिरती है, जब गंगा नदी का उद्भव गंगोत्री गोमुख हिमानी से जो होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? तो वो हुई थी टर्सरी युग, क्योंकि ये सबसे पुराना काल है। तो हिमालय पर्वत किस काल में हुई थी? टर्सरी युग में। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तारापुर जो प्रसिद्ध है वो किस में स्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन। तारापुर जो स्थित है वो हमारा कहाँ पर स्थित है? तो वो है आणविक शक्ति केंद्र के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? आणविक शक्ति केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रकार से हमने आज का क्वेश्चनों की श्रृंखला कंप्लीट की, जो कि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर पसंद आया हो वीडियो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस भी करें। और जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।